वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिन ग्रो। दोस्तों, विकास लाइफ केयर पे अभी मेरा लास्ट वीडियो है। अभी मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि जब रिजल्ट आएगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले वीडियो नहीं बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, डेली वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर कोई अच्छी एक बड़ी न्यूज़ आती है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। बट आज मैं 3 ऐसी अपडेट शेयर करने वाला हूँ जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस है कि आने वाले एटलीस्ट रिजल्ट के टाइम तक तो आपको विकास लाइफ केयर की कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप विकास लाइफ केयर के एक एक्सपर्ट कह सकते हो, ये 3 बात जान के हो जाओगे। तो दोस्तों, मैं ऐसा क्लेम क्यों कर रहा हूँ वो मुझे पता है, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर भी मुझे रिस्पॉन्स आया एंड आप लाइक नहीं करते हो, वो मुझे एक थोड़ी सी चीज़ हो गई। बट स्टिल मुझे लाइक से लेना देना नहीं है। बट मुझे लगा कि लाइक जब होते हैं तब जो चैनल है वो रैंक होता है, तब जो वीडियोस है वो रैंक होते हैं। एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हो। बट अभी मत करना, अभी अगर लाइक किया तो अनलाइक कर दो, वेट करो, पहले वीडियो को ख़त्म होने दो। अगर आपको ये लगता है इन्फॉर्मेशन अच्छी है देन लाइक इट। सो दोस्तों, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। सो वीडियो में हम 3 बातों का डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो है ना वो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को लेकर रहेगी, एंड 2 जो बात है वो उसके रिजल्ट्स को लेकर रहेगी, एंड तीसरी जो बात है वो हमारे राइट इशू को लेकर रहेगी, क्योंकि राइट इशू में कई सारे लोगों का ये मानना है कि फ्रॉड हो चुका है हमारे साथ। सो दोस्तों, सारी चीज़ों को जानेंगे। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट में पहले से हो तो आपको पता होगा कि ये जो जगह है ना, इस जगह के ऊपर आपको देखने मिला था कि एक जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स का टैब रहता है मनी कंट्रोल पे, उस पर मैं आपको लेके जाता हूँ। ये जो आपको लाल निशान के अंदर दिख रहा है ना, सेल 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 94% सेल, तो ये लाल निशान में हमें इस जगह पर भी देखने मिला था। एंड उसके बाद जो स्टॉक ने रैली दी है वो जवाब है, इनक्रेडिबल है। एंड बहुत सारे लोगों ने इधर माल उठाया। फिर बाद में जब जो रिटेलर्स है उन्होंने देखा ये ऊपर जा रहा है तो एएमओ ऑर्डर्स लगा देते हैं। ठीक है, मैं आपको ये ऑपरेटर का माइंडसेट बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए कई सारे लोग आपको बताएंगे कि ऑपरेटर ने ये किया, ऑपरेटर ने वो किया, बट नो वन इज राइट एंड इवन आई एम नॉट राइट, बिकॉज नो वन नो व्हाट ऑपरेटर इज डूइंग। अगर आप ऑपरेटर की चाल समझ लेते तो फिर आप पैसा नहीं कमा रहे होते मार्केट से, है ना। वो ऑपरेटर है मतलब उसने कुछ ना कुछ किया है, तो उसकी चाल को आप समझ नहीं सकते। बट एक चीज़ कर सकते हो कि जो पिछले का पैटर्न है वो एक बार आप देख सकते हो, एंड पैटर्न बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। बस एक आपसे सपोर्ट की ज़रूरत है कि खाली एंड तक सुनना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों देखो, ये जो पॉइंट था, इस जगह पर कई सारे जो इन्वेस्टर्स है उनको भरोसा टूटने लगा था। एंड मैं स्टॉक की तरफदारी नहीं कर रहा, बल्कि मैं स्टॉक के बारे में कुछ बता रहा हूँ। तो इस जगह पर ऑपरेटर्स ने यही किया था कि इसे नेगेटिव कर दिया था, एंड देन स्टॉक भाग गया। और देखिए, जब एएमओ ऑर्डर्स लगते हैं ना तो हम भी देख सकते हैं कि कितने एएमओ ऑर्डर लगे। मतलब इन जनरल एक जनरल इन्वेस्टर जिसके कैपिटल सिर्फ 100 रुपए का कैपिटल है, वो भी जाके देख सकता है कि कितने एएमओ ऑर्डर्स लगे अपने ब्रोकर पे और जो एनएससी बीएससी की वेबसाइट है। सो जब एएमओ ऑर्डर्स की संख्या, एएमओ ऑर्डर्स क्या होता है कि बस हमने ना मार्केट प्राइस पे लगा दी कि जब भी ये स्टॉक नीचे सेलिंग होगी हम इसके अंदर बाइंग कर लेंगे एट वॉट एवर प्राइस, मार्केट प्राइस। तो बाइंग के लिए इतनी क्वांटिटी लगा दी कई सारे लोगों ने। तो जैसे ही वो एएमओ ऑर्डर्स बढ़े ना, हमने यही चीज़ नोटिस की थी। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बता रहा हूँ कि क्या हुआ था। तो बस पास्ट के डेटा को एनालाइज करके बता रहा हूँ और कुछ बता नहीं रहा हूँ मैं आपको। इस जगह पर कई सारे इन्वेस्टर्स ने आशा छोड़ दी थी, लोगों ने सेल कर दिया एंड ऑपरेटर्स ने बाय कर लिया। फिर लोगों ने जब देखा ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, लोगों ने एएमओ ऑर्डर्स लगाए। एएमओ ऑर्डर्स की जब संख्या बढ़ गई तब ऑपरेटर्स ने इसे धीरे धीरे सेल आउट करना चालू कर दिया। आई एम नॉट टेलिंग कि किसी ने इधर बाय किया और इधर सेल कर दिया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आई नो, मैंने कई सारे सब्सक्राइबर्स देखे, लॉयल सब्सक्राइबर्स है, उनका भी ये हुआ है। एंड अगर आप यूनिक व्यूअर हो तो आपके साथ भी ये हुआ होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वैसे कमेंट सेक्शन के कई बार नोटिफिकेशन नहीं आते, बट मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे आप कुछ भी पूछो मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। तो यहाँ पर कई सारे लोगों ने खरीदा था और इस जगह पर सेल भी कर दिया था, अपने कैपिटल को आधा कर दिया था। एंड इस जगह पर कई सारे लोग कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि शेयर को खरीद लो खरीद लो खरीद लो, एंड खरीदने के बाद ये सारी चीजें हुई। लेकिन फिर भी अभी भी कई सारे लोग इसकी तारीफ करते हैं, एंड मैं भी करता हूँ, बट मैं इतना ही एक्सटेंड में करता हूँ जितना पैसा खोने पर भी मुझे गम ना हो। बट कई सारे लोगों के इन्फ्लुएंस में आके आप ये मत बाय कर लेना, क्योंकि हर एक बंदे का मतलब यही रहता है
हर एक बंदा जो आपको ये सजेस्ट कर रहा है ना पेनी शेयर, वो आपको यही कहेगा कि नहीं मतलब बाय करो। अगर उनको भी अच्छा लग रहा है तो वो आपको कहेंगे कि बाय करो, लेकिन आपको वो यही कह रहे हैं कि इतना ही बाय करो कि वो टूट भी जाए तभी भी आपको गम ना हो। बट आप थोड़ा सा रॉन्ग इंटरप्रेट कर लेते हो एंड देन फिर बाद में पूरा बाय कर लेते हैं एंड देन नुकसान हो जाता है। इसमें आपकी भी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार का माइंडसेट होता है। थोड़ा सा उसको चेंज कर दोगे, मार्केट में डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। मैंने आपको बताया 3 बात के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो ये है, ये इस जगह पर कई सारे लोगों ने खरीदा था एंड इस जगह पर अभी भी बहुत सारे लोग पड़े हैं। सो करना क्या चाहिए, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऑपरेटर का माइंड जो है वो रीड नहीं कर सकते, बिकॉज ऑपरेटर इज ऑपरेटर। जिस तरह से आपको ये लग रहा है कि बस ऑपरेटर ये इसने ना मतलब कई सारे लोगों का ये मानना है, इवन इन माय टेलीग्राम चैनल, कि यहाँ पर इस जगह पर जो ऑपरेटर्स ने इसे लाल निशान में कर दिया। आप क्वेश्चन जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वेश्चन ये है कि सर ये ऑपरेटर्स ने इसे 94% नेगेटिव कर दिया है, इसका मतलब अभी ऑपरेटर्स इसके अंदर बाइंग करेंगे, तो मैं बाय कर लूँ क्या? दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि ऑपरेटर्स और एक क्वेश्चन कि ये नेगेटिव कर दिया है, इसका मतलब ऑपरेटर्स हमारे हाथ से माल छीनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो नहीं दूंगा। यही बात आती है कि ऑपरेटर्स ने इसके नेगेटिव कर दिया है, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, फेक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं एंड नाउ वो हमारे हाथ से माल छीनने की कोशिश कर रहे हैं और मैं तो नहीं दूंगा। दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप थोड़े से गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि ऑपरेटर्स ने ये इसको नेगेटिव कर दिया है एंड आपके हाथ से माल छीनने की कोशिश की है, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये आपके हाथ से माल छीनने की कोशिश हुई नहीं है। क्योंकि ये जो आपको 1 साल का चार्ट पैटर्न दिख रहा है ना, इसमें सीधा सीधा दिखता है कि कई सारे रिटेलर्स आए, कई सारे रिटेलर्स चले गए, ऑपरेटर्स ने इधर करोड़ों रुपए बना लिए। बस ये एक चीज दिख रही है कि कई सारे रिटेलर्स आए, कई सारे रिटेलर्स गए एंड ऑपरेटर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऑपरेटर्स ने इधर भी शेयर को ऑपरेट किया, नीचे गिराया एंड आने वाले टाइम में भी गिराएंगे। उन्हें ये कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को नेगेटिव करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और अगर उन्हें नेगेटिव कर भी दिया है तो वो ये सोच के करेंगे कि आपको क्या लग रहा है, मतलब आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि उनका मूव क्या है। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू। मतलब अगर 100 लोगों ने इसको मतलब 100 जनरल इन्वेस्टर्स ने एक एनालाइज किया कि ऑपरेटर ने ये किया, ऑपरेटर ने वो किया, तो उसमें से 1% चांस है कि किसी का सही निकल जाए, क्योंकि हर एक ऑपरेटर का जो मानना है वो अलग रहता है एंड वी एज अ बिगनर आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते। एंड इवन मैं भी कुछ एकदम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ये जो 94% है इसका मतलब जो रिटेलर्स है उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए किया गया है या फिर जेन्युइनली ये 94% है। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो 94% होता है ना, तो स्टॉक ऊपर भागता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेल आउट नहीं करना है। दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप डेफिनेटली सेल आउट करके निकल सकते हो। बिकॉज देखिए अभी जो विकास लाइफ केयर कंपनी है ना, विकास लाइफ केयर पे आ जाते हैं। मेनली ऑपरेटर्स की बहुत बात हो गई, विकास लाइफ केयर पे आ जाते हैं। विकास लाइफ केयर जो कंपनी है, विकास लाइफ केयर कंपनी ने राइट इशू किया था, आपको पता है, फिर से राइट इशू किया एंड राइट इशू का न्यूज़ दी एंड देन गायब हो गए भाई। राइट इशू की न्यूज़ देकर गायब हो गए। और अभी ये देखिए ये डॉक्यूमेंट दिया है उन्होंने, ये डॉक्यूमेंट को हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट के नीचे रखा है कि सेल ऑफ नॉन कोर नॉन बिजनेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स प्रोसीड्स फॉर एक्सपेंशन एंड ऑफ बिजनेस वर्टिकल्स। इसका एक सीधा साधा मतलब ये निकल के आता है कि उन्हें एक्सपेंशन जो करना था उसके लिए राइट इशू लाने वाले थे, उसको कैंसिल कर दिया है या नहीं वो कंफर्म नहीं है। बट उन्होंने ये तो बताया है कि बस जो हम फंड रेज करने वाले थे वो शायद अब हम इस जगह से करेंगे, असेट को सेल आउट करके, ये करके इक्विटी को डिल्यूट नहीं करेंगे और जो राइट इशू है वो नहीं लाएंगे, ऐसा इन्होंने नहीं कहा है। दोस्तों एकदम अनसर्टेन देखने मिलता है विकास लाइफ केयर इन सारी चीज़ों पर। दोस्तों ये एक चीज़ राइट इशू की हो गई, बहुत बार राइट इशू आया। सेकेंडली उनकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल कंपैटिबल नहीं है। थर्डली अगर हम बात करें इसका जो ये स्टॉक है ना, ASM लिस्ट में नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेट ही इस तरह से हुआ है कि ऊपर भागा ही नहीं है, इसे बार बार नीचे धकेला गया है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कई सारे लोग यही कहते हैं लेकिन उनका मतलब कुछ अलग रहता है और आप मतलब कुछ अलग निकाल लेते हो। कई सारे लोगों का यही कहना रहता है कि बहुत अच्छा स्टॉक है एंड बाय करने के बाद अब उसमें से कौन कौन आपसे जबरदस्ती बाय करा रहा है वी डोंट नो। जैसे कि लातिम मेटल्स, आपको स्टॉक का नाम याद होगा, उसे मैनिपुलेट किया गया, उसका टेलीग्राम ग्रुप था, उसके अंदर लातिम मेटल्स के बारे में डाला गया था एंड 2 लाख लोगों ने खरीद लिया था उसे। सो दोस्तों इस प्रकार से मैनिपुलेशन होता है। वी डोंट नो कि कौन सा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि बहुत अच्छा शेयर है आप बाय कर लो। दोस्तों अच्छा शेयर है, ये सारी चीज़ें अच्छी निकल के आ रही है, मैं ये स्टॉक के खिलाफ जरा भी नहीं कह रहा,
मैं बस कह रहा हूँ कि अगर आपको मैंने कहा है कि शेयर अच्छा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने ये किस प्रकार से कहा है। वैसे मैं तो हमेशा क्लियर ही रहता हूँ, मैं तो हमेशा नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को साथ साथ में लेके चलता हूँ, दोनों हाथ में एक एक नेगेटिविटी पॉजिटिविटी लेके चलता हूँ, एंड देन मैं आपको एक कंक्लूजन भी बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है ना कि विकास लाइफ केयर ने कई सारी चीज़ें हमें डिस्क्लोज नहीं की है, और अगर कोई भी बंदा इवन मी अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ करने के लिए, तो डेफिनेटली एक चीज़ आपको करनी है कि आपको वो सारी चीज़ें क्रॉस चेक करनी है। जब तक आप खुद हाथ में पेपर लेके नहीं लिखोगे तो आप एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते। अक्का फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट की लाइफ है, अक्का साल उसने प्रिपरेशन नहीं किया एंड देन फिर बाद में चले गया एग्जाम लिखने, या फिर एक जो एम्प्लॉई है उसने पूरे जो मैनेजमेंट के टाइम पर जो है उसने पूरा प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया एंड प्रेजेंटेशन के टाइम पर ब्लैंक हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक स्पीकर है, स्पीकर ने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया और स्टेज पर जाके ब्लैंक हो गया। सो इसमें गलती किसी और की नहीं है, स्पीकर की है, स्टूडेंट की है और वो एम्प्लॉई की है। सो उसी तरह से अगर आपने बाय किया है, सो यू कैन टेल कि मैंने इसके इन्फ्लुएंस में आके बाय कर लिया था। आपको लॉस ही बेयर करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी मैं आपको कम्युनिटी सेंटिमेंट्स बता रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे लिए तो आप चेक कर लो एक बार, आपके खुद के लिए नहीं तो एटलीस्ट मेरे लिए तो चेक कर लो। आप खुद जो मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ों को वेरीफाई करो, सब चीज़ों को आपके पास आना चाहिए दोस्तों। इसीलिए मैं कई सारी चीज़ें रिवील नहीं करता हूँ, बताता नहीं हूँ, ताकि वो चीज़ें आपके लिए मैं ऐसा होमवर्क टाइप दे देता हूँ ताकि आप जाके देख पाओ। अब ये जो इन्होंने अपडेट दी थी ना, ये देखिए MACD को इन्होंने बुलिश कर दिया, मतलब ये टेक्निकल्स में घुस के इसको बुलिश का डायरेक्शन नहीं दे दिया है, बट जो हमें इसके अंदर सेंटिमेंट्स निकल के आ रहे हैं उन सेंटिमेंट्स को इस तरह से चेंज किया है जिसकी वजह से MACD हमें वेरी बुलिश देखने मिल रहा है, माइल्डली बुलिश देखने मिल रहा है। एंड RSI तो बहुत हाई हो ही चुका है, लेकिन RSI का है ना जो प्रो इन्वेस्टर्स रहते हैं उन्हें पता होगा, और जो स्टॉक मार्केट में बहुत टाइम से है उन्हें पता होगा कि RSI बेरिश और बुलिश मोमेंटम नहीं देता है, हमें बस बताता है कि स्ट्रेंथ क्या है। और RSI की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, और वो स्ट्रेंथ और जो MACD है इन दोनों का यूज़ करते हुए हमें और देखिए KST माइल्डली बेरिश, मतलब बेरिश भी नहीं है और जो न्यूट्रल है वो भी नहीं है, तो इन जनरल न्यूट्रल और बेरिश के बीच में है, तो ये भी हमें एक तरह से एक पॉजिटिव सिग्नल ही दे रहा है। तो ये सारे इंडिकेटर्स मिला के टेक्निकल्स को इस तरह से बन चुके हैं कि अभी इसके अंदर हमें पॉजिटिव मोमेंटम का सहारा दिख रहा है, एंड इस तरह से लोगों ने शेयर को खरीदा है जिस प्रकार से हमें इसके अंदर 100% मूव देखने मिली है। लेकिन मैंने आपको कहा कि इन्होंने जो राइट इशू किया था वो उसकी अपडेट कुछ भी नहीं किया, ऑफिशियली अपडेट नहीं किया है। अभी जो इनकी जो अपडेट आएगी वो अपडेट में हमें देखना होगा कि किस प्रकार से ये लोग आगे अपनी रणनीति लेके चलते हैं, वरना हमें बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और ये जो रेवेन्यू है और नेट इनकम है अगर अच्छी आ गई तभी भी शेयर ऊपर जाने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये जो पिछली बार अच्छी इनकम आई थी और रेवेन्यू आया था तो क्या हुआ आपके सामने है ना, स्टॉक को तो कुछ हुआ नहीं, स्टॉक फिर से उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछली बार जो मैंने आपको कहा था एंड हमेशा से जो आपको मैं कहते आ रहा हूँ, जो भी मैं आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव सारे पॉइंट्स बताता हूँ, अभी जो इसको लेके बुलिश है वो इसको डिसलाइक कर सकते हैं, एंड जिसको ये वीडियो पसंद आया हो वो डेफिनेटली इसे लाइक कर सकते हैं, ताकि इसका जो मोराले है, आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचनी चाहिए तो आपके एक लाइक के थ्रू लोगों तक पहुँच जाएगी इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको कोई क्वेरी है सो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, वहां पर आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हो, और इवन वो आपके लिए एक अलाउड टाइप है, मतलब उसमें आप भी कमेंट कर सकते हो एंड सारे लोग कमेंट कर सकते हैं। सो डू चेक दैट आउट, आप उस पर क्लिक करोगे आप सीधा एंटर हो जाओगे ग्रुप के अंदर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डेफिनेटली माई रिकमेंडेशन विल बी योर्स कि इसके अंदर अभी पोजिशन बनाना सही मुझे नहीं लगता है। अगर इसे ये ऑपरेटर्स ने इसे ऊपर भी मैनिपुलेट भी कर दिया ना तो इधर तक वो लोग लेके आएंगे इस रेंज तक, एंड देन फिर इस प्रकार से गिरावट आएगी दोस्तों। ये जो गिरावट आपको दिख रही है ना, इस प्रकार से गिरावट आएगी, एंड देन फिर आपको पैसे से निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा। सो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि फिलहाल तो मैं पर्सनली किसी को रेकमेंड कर रहा हूँ, या फिर पर्सनली मैं आपकी जगह होता तो मैं तो नहीं खरीदता एंड मैं रिजल्ट का वेट करता, तो फिर चाहे मुझे वो स्टॉक है ना ये 6 रुपये पर भी देखने मिल रहा है तो भी चलेगा। लेकिन अगर विकास लाइफ केयर की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है उसके अंदर इन्होंने बता दिया कि नहीं, हमने जो राइट इशू था वो कैंसिल कर दिया, और उसका रीज़न भी बता दिया इफ़ नेसेसरी, एंड देन उन्होंने बता दिया कि बस अभी हमने तो ये कर लिया है, एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम हम अभी इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है उस तरह से फंड रेज करने वाले हैं, एंड वो चीज़ों को बता देने के बाद जब क्लैरिटी आएगी तब हम उसके अंदर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और पर्सनली मैं इस तरह से इन्वेस्टमेंट करूँगा,
मैंने वो तो खाली BSE पर बताया था, और NSE पर मैं तो लाखों करोड़ों में, इवन करोड़ों में चले गया है शेयर ट्रेडिंग। जो NSE BSE था उसके अंदर ट्रेडिंग इतनी नहीं हुई है, लेकिन NSE के अंदर करोड़ों शेयर्स के अंदर बाइंग और सेलिंग हुई है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और ये डेट का आपको ध्यान रखना है। इस डेट के ऊपर इनका जो पब्लिकेशन है वो डेफिनेटली फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो डेफिनेटली आने की संभावना है, तो उसके ऊपर हमें वेट करके चलना है, एंड देन हमें इसके ऊपर जो भी अपडेट्स है वो देखने मिलेंगे। तो उस डेट तक शायद, उस डेट के पहले शायद ही मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, बट वो डेट के बाद मैं इसके अंदर डेफिनेटली एक्टिव हो सकता हूँ, या फिर कोई अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं आप तक लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और आपको पता ही है कि अगर कोई छोटा सा अपडेट रहता है सो वो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही हो जाता है, वरना यूट्यूब पे इतना छोटी सी अपडेट देने के लिए वीडियो बनाना इज़ लाइक क्रेजी थिंग। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम चैनल दोनों ही आपके लिए ओपन है। या तो मैं, या फिर हमारी टीम का कोई बंदा, या फिर आप हमारे फैमिली में से ही कोई जो है, यूट्यूब फैमिली में से ही कोई आपको बता देगा, और डाउट्स आपके डिस्कशन के लिए क्लियर हो जाएंगे। 24/7 ऑन है, कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो वहाँ पर, लोग आपके डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।